जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी को एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिससे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे देव, क्या पृथ्वी लोक पर इंसान को पूर्व जन्म के कर्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, यह सत्य है। इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। फिर माता लक्ष्मी पूछती हैं कि हे देव, यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप विष्णु भक्त हैं तो विष्णु भगवान का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर में लाला गोरखनाथ रहते थे। जब वे निर्धन थे तब उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आए, वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गए। धन की तृष्णा ऐसी ईंधन है जो बढ़ते रुपयों के साथ बढ़ती जाती है। लाला गोरखनाथ सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में वे लाखों रुपए जमा कर लें। पहले वे रुपए पैसों को हाथ का मैल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आंखें खुल गई थी और वे साधु और महंतों की सेवा में लगे थे। उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था, लेकिन उनका अंतरात्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। यह नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थी। जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भी अस्थायी नहीं रहती। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते हैं जैसे बुढ़ापा युवावस्था को परास्त कर देता है। जब भी लाला गोरखनाथ के द्वार पर कोई साधु महंत आता तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा ना रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाला गोरखनाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा? साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे की तरह। लाला गोरखनाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वो झुककर बोले, सिर आंखों पर। फिर भी साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं बिरले ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। गोरखनाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द ही आ गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? संत महाराज कमरे में दाखिल हुए। लाला गोरखनाथ ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बासमती चावल पकवाई, मीठे दही तैयार किए और दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि जैसे वो नदी की धारा जल में बहता है। भले ही लाला गोरखनाथ इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए थे। जैसे सूखी धरती पर एक दिन बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में गोरखनाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से बहुत रुपया कमा लिया। 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया
और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। गोरखनाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या फिर अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो ये लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 200 सोने की मोहरें डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन गोरखनाथ की आंखें जग रही थी। वे बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन में कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष का यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। गोरखनाथ ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। गोरखनाथ ने लाठी खोली और उसमें से सोने के मोहरे निकाल लिए और उनकी जगह पर सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महाराज के लिए तैयार हो गए। गोरखनाथ का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन साधु महाराज को इस बात की कोई खबर नहीं थी। साधु महाराज हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। जाते जाते गोरखनाथ ने साधु महाराज से कहा कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया आप भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। यह कहकर साधु चला गया। गोरखनाथ के सिर से मानो एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। गोरखनाथ का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस बात चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाराज महाकाल पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हो गए हों। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप कराना चाहता हूँ, जिससे महाकाल के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल कितना खर्च होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 1000 रुपये में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम यह सारा प्रबंध कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं। तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं तुम्हें चुका दूंगा। इससे कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में बड़ी धूम मची। लोग देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि इतने उदारता और भक्ति भाव से भरे जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसी दानी लोगों को कोई कमी नहीं है। जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह में लाखों उठा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका दुर्भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लाठी खोली। तब लाठी खोलने के बाद वह देखा, सिक्के उसके नहीं थे, यहाँ पर साधारण सिक्के मौजूद थे। उसका हृदय काँप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि वह स्वयं स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे कि नींद खुल जाए।
उसने बार बार अपनी आंखें मल में कर हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने चीख खुल गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। साधु में इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब संत ने दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। मौत के दरवाजे पर खड़ी थी संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ धरा का धरा कर दिया। संत का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही गोरखनाथ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। गोरखनाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। बालक का नाम कर्ण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन गोरखनाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपये को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम हरिनाथ रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, गोरखनाथ की कामनाएं पल्ला पसार रही थी। हरिनाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। गोरखनाथ यह सुनकर फूले न समाते। उसकी शरारतें और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। हरिनाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। गोरखनाथ यह देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती थी और उनकी आत्मा का एक अनजाना डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था कि वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते थे। मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था, क्या चेतना हो गई थी, मैं कैसी मूर्खता कर गया। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मोहरें का रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि वे उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया था कि गोरखनाथ उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरें अभी भी एक रुमाल से लिपटी सिंदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और हरिनाथ अब 20 वर्ष के हो चुके थे। बसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खिलखिला रही थी, गोरखनाथ ने अपनी पत्नी और बेटे हरिनाथ के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां गोरखनाथ को पता चला कि उनके बेटे हरिनाथ की प्रकृति साधुओं जैसी है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताना था। जब भी किसी दिन दुखी और गरीब को देखता, उसकी मदद करता। इसे देखकर गोरखनाथ बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ नहीं कर पाते। हरिनाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु हरिनाथ इसका स्वभाव के कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सायंकाल की बात है, हरिनाथ महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। हरिनाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई रोते हो? क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ, मैं गंगा जी में डूबकर अपनी जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से हरिनाथ की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हरिनाथ कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर हरिनाथ ने पूछा कि कितने पैसों की जरूरत है। तब इंसान निराश होता हुआ
उसे हर कदम पर उम्मीद की नजर आती। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 2 गज कर्ज है। हरनाथ फिर कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? बूढ़े आदमी ने कहा, चौक पर। जो हलवाई की बड़ी दुकान है वो मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। हरिनाथ भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्र व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह मेरा विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। हरनाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। हरनाथ पर भूत सवार था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू किया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। हरनाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने की मुद्राएं थीं। यह वही मुद्राएं थीं जिन्हें गोरखनाथ ने कभी एक साधु से चुराया था। मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरे 200 निकले। हरनाथ का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पुलिस वाला उनके पीछे पड़ गया। हरिनाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपने काम को पूरा करने के बाद वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचे। रात का समय था। वह अभी बैठे ही थे कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। हरिनाथ एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उनके चीखें निकल गई। गोरखनाथ ने जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही हरनाथ के प्राण त्याग दिए थे। जब गोरखनाथ ने यह सुना तो वे गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु हरनाथ के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और हरिनाथ के मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, कहानी सुनने वालों ने शायद समझ लिया होगा कि इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। वास्तव में साधु जिसकी मोहर गोरखनाथ ने चुराई थी, उसने गोरखनाथ के बेटे हरनाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन्हीं सोने के मोहरों को लाला गोरखनाथ से चुराकर उस बूढ़े हलवाई को दे दिया, जो पहले साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने पूर्व जन्म का कर चुका दिया। जैसे ही उसने अपना आरण चुकाया, हरनाथ के प्राण निकल गए। साधु ने उस हलवाई को अपना पूर्व जन्म का आरण चुका दिया और लाला गोरखनाथ के लिए उनका यही कर्म उनकी सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख के जीवन भर रोते रहा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो मिलते हैं एक अन्य कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।